हम आज आपको क्लास 9th में मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स का मतलब होता है वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित रूप से हो, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और जैसे 3/2 एक परिमेय संख्या है। कोई भी जो बटा में होता है परिमेय संख्या है, केवल नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, सही परिमेय संख्या है। और जितना भी रूट में आता है संख्या, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग न हो, वैसी सभी संख्याएं क्या होगी, वह अपरिमेय होगी। तो यह यदि दोनों को जोड़ दिया जाए या गुना कर दिया जाए तो यह हो जाएंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। उसके बाद हम देखेंगे इसमें है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, जितनी भी गिनती की संख्या है सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 पूरा जहाँ तक जाना है वहाँ तक, यानी इन्फिनिटिव तक। यह क्या होंगे, इन्फिनिटिव का मतलब होता है अपरिभाषित, जहाँ तक मन वहाँ तक जा सकते हैं, अनंत, जिसकी गिनती न। तो यह सब संख्या क्या कहलाती है, रियल नंबर यानी नेचुरल नंबर कहलाती है, प्राकृत संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कि जिसमें जीरो शामिल, जैसे यहाँ 5 6 क्या है नेचुरल नंबर, अगर इसी के साथ जीरो लगा दिया जाए तो ये हो जाएंगे पूर्ण संख्या। यानी जीरो से लेकर 1 2 3 4 जहाँ तक जाए वहाँ तक क्या होंगे, यहाँ होंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सम और विषम। सम और विषम का अर्थ है कि इसके दो नियम। खैर, तो 2 से भाग देने पर किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर यदि पूरा कट जाए तो वह होता है सम। यानी यहाँ 4 एक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, या सम संख्या के कौन है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी संख्या यदि लास्ट में है तो वह निश्चित ही एक सम संख्या होगी। उसके बाद क्या है कि अगर 2 से भाग दिया जाए और वह पूरा न हो, उसमें शेष बच जाए तो वह हो जाएंगे क्या, विषम संख्या यानी और नंबर। तो इसके एक और रूल है, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9, तो वह संख्या ऑब्वियसली क्या होंगे, वह विषम संख्या होंगे। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या क्या होती है, या रूट संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जो किसी से नहीं जाए, केवल एक और अपने सेल्फ मीन्स होता है अपने को छोड़कर किसी से नहीं जाए। जैसे ध्यान देना, यहाँ 2 5 7 9 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से चला जाएगा, 1 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 13 15 17, सॉरी 15 नहीं होगा क्योंकि 15 3 से जा रहा है, 17 19 23, ये सब क्या होंगे, पूरे होंगे अभाज्य संख्या या रूट। अभाज्य संख्या का दो नाम है, अभाज्य संख्या का है या रूट संख्या, या इसको प्राइम संख्या भी कहते हैं, प्राइम नंबर। अब यौगिक क्या होते हैं, ठीक इसके विपरीत। ठीक है, रूट का क्या हुआ कि यह अपने और स्वयं को छोड़कर किसी कोई से नहीं जाए, उसे हम कहेंगे रूट या अभाज्य संख्या। और इसमें क्या होंगे कि यौगिक संख्या में वैसे संख्या जो क्या हो जाए, मतलब 2 से अधिक से जाए, जैसे इसमें था ना कि 1 से जाएगा या सेल्फ से जाएगा। और यौगिक संख्या में क्या होगी कि यह 2 या 2 से अधिक बार से कटेगा। जैसे 4 मान लेते हैं, 4 एक यौगिक संख्या, तो यह क्या जाएगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, यानी 2 से अधिक बार जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, तो यह हो गया यौगिक संख्या। और यह भी याद रखना कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होती है, 4 होती है। और सबसे जो छोटी रूट संख्या अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, तो यह 2 ही होगी, इससे छोटी नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वह सभी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, यानी कोई भी संख्या जैसे 5 6 7 सब परिमेय संख्या है, केवल इसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी अगर कहा जाए तो यह भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके बटा में 1 2 3 4 5 हम लिख सकते हैं, बट
क्यों, इसकी कोई भी संख्या के नीचे यदि हम 0 लिखते हैं तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वह इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब आता है अपरिमेय संख्या। ठीक इसी के विपरीत जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, √7 etc सब क्या है, सब जो है वह अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक हो गया कि √5, √7 ठीक है, √5 सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि रूट ये 16 हो जाता है क्योंकि इसका बाहर क्या आ जाएगा 4, तो यह क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि यह पूर्ण क्या है, वर्गमूल इसका बन रहा है। अब होता है भिन्न। भिन्न क्या होता है, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए। सेम इसी के जैसा हुआ लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। ठीक है, जैसे 1/2 भिन्न संख्या है, 3/2 भिन्न संख्या, 1/5 ये सब टोटल क्या है, भिन्न संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या के जोड़ घटाव के कुछ गुण धर्म होते हैं, इसका कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। इस रूल के बारे में बताएं। सबसे पहला है समवर्ग नियम। ठीक है, तो समवर्ग नियम में क्या होता है कि इसमें हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या को जोड़ या गुना कर सकते हैं। जैसे इसमें चिन्ह आता है, जैसे यदि हम यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ लिखते हैं a+b। ठीक है, a+b, तो इसमें कुछ नियम होते हैं कि यदि a को a में जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ अपना नियम, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। उसके बाद होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम विनिमय यानी उलट जाना। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या 2 और 5 जोड़ रहे हैं तो यह इसको पलटने पर भी समान संख्या है। 5 2 7, इधर से भी क्या होंगे, 7 ही होगा। ठीक है, यह होता है, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। यदि कहा जाए हमको 2 + 5 का क्रम विनिमय लिखे तो 5 + 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे में सहचर नियम। सहचर नियम में हम क्या करते हैं, कोई भी 3 संख्या इसमें हम लेते हैं जिसमें केवल 2 ही रूल काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम, और एक इसमें और छूट रहा है, गुना में भी इस तरह कर सकते हैं, 2 × 5 या 5 × 2। यह क्या हो, यह गुना का क्रम विनिमय हुआ या जोड़ क्रम विनिमय, घटाव क्रम विनिमय नहीं होता है। आगे है सहचर नियम। इसमें भी हम कोई 3 संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 3 लिए और 2 को हम अंदर रखते हैं। ठीक है, और यह तीनों को जोड़ेंगे तो इसको यदि हम पलट देते हैं तो भी एक संख्या। अगर यह 3 + 3 को अंदर कर देते हैं, +2 को बाहर, फिर भी यहाँ क्या होगा, 3 × 5 8 हो जाएगा, फिर 3 3 6 2 8 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यदि यहाँ गुना का चिन्ह हम दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह होता है क्या, यह होता है सहचर नियम। सहचर नियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे, सहचर नियम के बाद है तत्समक। ठीक है, तत्समक में क्या होता है कि तत्समक में अभी हम बता रहे थे क्या होता है इसमें, यदि जोड़ का तत्समक पूछे तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे कोई भी संख्या में हम, ठीक है, कोई भी संख्या में हम यदि क्या जोड़ेंगे कि अगर हम 0 जोड़ते, मान लीजिए कोई संख्या a है, a में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, और b में 0 जोड़ेंगे तो b ही आएगा। फिर अगर गुना वाला में देख लिया जाए तो कोई भी संख्या में गुना करेंगे अगर 1 से तो क्या आएगा, a ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी शून्य राशि का जोड़ का तत्समक अव्यय शून्य राशि है और गुना का तत्समक अव्यय क्या है, 1 है। ठीक, उसके बाद है कि प्रतिलोम। प्रतिलोम के मीनिंग होता है उल्टा। अगर हम 5 लिखे हुए तो हम जानते हैं कि 5 क्या होता है, कोई भी संख्या उसके नीचे 1 रहता है। तो इसका अगर इन्वर्स पूछे, प्रतिलोम पूछे तो 1/5 होगी। अगर यहाँ 1 नहीं भी है तो भी इसका क्या होगा, 1/5 क्या होगा, प्रतिलोम होगा, यानी उल्टा होगा, इन्वर्स होता है उल्टा। वितरण नियम में क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें बांट देते हैं। जैसे कोई संख्या है a हो गया, ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह, यहाँ हो गया b+c। हम क्या करते हैं, इस a से दोनों में गुना करते हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट है, दोनों गुना में, यहाँ क्या लिखेंगे, ab + ac। इस तरह इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम कहते हैं। इसको सोल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। काट का नियम है कि यदि मान लेते हैं a + b है बराबर, इधर भी a + b, मान लो a - b है, तो हम जानते हैं कि बराबर के इधर उधर जाने पर चिन्ह चेंज होता है, जोड़ घटाव में, गुना भाग में, इस तरह चेंज होता है।
तो अगर हम a प्लस बी इधर लिखेंगे, दोनों को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए, आई हो जाएगा प्लस बी बराबर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। तो a से ये तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ भी। तो इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर दोनों प्लस प्लस में तो बराबर में कटेगा, ठीक है। इस ए से यहाँ काट दिए तो हो जाएगा क्या 2b यहाँ बच जाएगा। तो ये सब हुआ नियम। इसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ और उनके बीच की संख्या के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।